देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं और 5 से 6 मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 8 दिन में कोरोना के 3045 केस बढ़े हैं, 52 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 30 मई को देश में 2710 एक्टिव केस और 7 मौतों की जानकारी दी थी। 7 जून को यह संख्या 5755 पर पहुंच गई है, जबकि 59 मरीजों ने जान गंवाई है। कर्नाटक में शनिवार को 2 और मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना के 183, महाराष्ट्र में 86, कर्नाटक में 57 नए मामले सामने आए। इस तरह एक्टिव केस 6081 और मृतकों की संख्या 61 पहुंच गई है। इधर राज्य में तेजी से बढ़ रहे केसों के बीच गुजरात सरकार ने कहा कि हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्थाएं कर ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है। हम किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। कोरोना की कुछ अपडेट हम आपको राज्य वाई राज्य बताए देते हैं। सबसे पहले केरल की बात करें तो स्वास्थ्य विभागों ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते हुए जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बात हम महाराष्ट्र की करें तो राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में जनवरी से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 17 है। इनमें 16 अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। इस साल अब तक 13,707 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इनमें से 1064 कोविड पॉजिटिव आए। बात गुजरात की करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 508 कोरोना मरीजों में से 18 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 490 होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आमतौर पर 6-8 महीनों में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बात कर्नाटक की करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। इनमें से 5 बेड आईसीयू हाई डेफिडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। बात उत्तराखंड की करें तो राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन से अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों जैसे सांस की जुड़े गंभीर इन्फेक्शन और कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। बात सिक्किम की करें तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जीटी धुंगेल ने बताया कि 29 मई से अब तक राज्य में 426 सैंपल की टेस्टिंग की गई। इनमें से 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सभी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो राज्य में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून को अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था।